नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर पूजा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। हम हमेशा अपने साथ अपने यूट्यूब ऑफिशियल पेज पर कुछ खास शख्सियत को लेकर आते हैं जो आपको बेहतरीन जानकारी देते हैं। और आपको पता ही है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़कर हम बहुत काम कर रहे हैं। यूनिसेफ का हमें बहुत सहयोग रहता है। ऐसे में आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी मौजूद हैं जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज जी जो है हेल्थ ऑफिसर यूनिसेफ उत्तर प्रदेश। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। लोगों ने अभी तक आपको हमारे रेडियो के माध्यम से और रेडियोस के माध्यम से सुना है, लेकिन आज ही हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब आपको देख भी पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काफ़ी अच्छा काम कर रहा है रेडियो 90.4 आगरा में, और इस मुहिम में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग में यूनिसेफ भी तत्परता से जुड़ा हुआ है। उसके लिए आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज ऑल आवर्स। सर, बात करते हैं IMI यानी सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर। इस पर पहले भी हम आपसे जानकारी ले चुके हैं, लेकिन इस बार ये सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 IMI 5.0 बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात कर चुके हैं पहले भी, लेकिन अभी भी चाहेंगे कि कुछ जल्दी से आप हमारे देखने वाले और सुनने वालों को बताएं। मैं सभी आपके श्रोताओं को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जानकारी साझा करना चाहूँगा। सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसको इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 के नाम से भी जाना जाता है, यह अगस्त माह से शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में, इंक्लूडिंग आगरा। इस पूरे अभियान के दौरान हम नवजात बच्चे जो पैदा हुए हैं उनसे लेकर 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चे जो छूटे हुए हैं, जिनका किसी भी प्रकार कोई भी टीका की कोई भी डोज छूट गई है, एवं जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको जो TD की वैक्सीन लगाई जाती है वह उनकी डोज कोई मिस हुई है, उन परिवारों को, उन बच्चों को, उन महिलाओं को ट्रैक करके उनकी एक लाइन लिस्ट बना के उनको सूचीबद्ध तरीके से उनको ढूंढ कर, अगर उनको किसी प्रकार की कोई मोटिवेशन चाहिए या किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन का गैप है, वह पूरा कर कर हम उन परिवारों तक पहुंच रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित है। इस IMI 5.0 के माध्यम से हम 0 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों की कोई भी डोज अगर बच्चे की छूट रही है वह कंप्लीट करें। दूसरा, जो इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है इस पूरे अभियान का, वह है कि हम दिसंबर 2023 तक खाली आगरा से ही नहीं, उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि हम मीजल्स, जिसको हम खसरा या हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो उसको छोटी माता भी बोला जाता है, जिसमें छोटे बच्चे के शरीर पर लाल चकत्ते निकल आते हैं, फीवर हो जाता है बच्चे को, और उसकी अगर वह बीमारी 1 साल तक या 2 साल तक के बच्चों में हो तो ये काफ़ी जानलेवा भी है। बहुत बड़ा एक फर्टेलिटी रेट है इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ। तो 2 साल तक के बच्चों में अगर मीजल्स होता है तो वह खतरनाक होता है। तो भारत सरकार प्रतिबद्ध है मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए। दिसंबर 2023 तक। जी बिल्कुल। तो दिसंबर 2023 की डेडलाइन निर्धारित कर ली गई है, जिसमें खाली आगरा, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश से हम मीजल्स का एलिमिनेशन करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। उसी कड़ी में IMI 5.0 एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन है, जिसके माध्यम से हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा हमारे प्रदेश में, कोई भी बच्चा आगरा जिले में छूटा ना हो और उसका टीकाकरण कर लिया गया हो, ताकि हम एक मीजल्स के अराउंड एक जो प्रतिरोधक क्षमता है कम्युनिटी के अंदर वह बना पाए, और उस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से डिजीज का भी उन्मूलन कर पाए। बिल्कुल। इसको समझना बहुत आसान इस तरीके से भी है कि अब आपको आम तौर पे आजकल गलियों में, मोहल्लों में, कॉलोनी में अपनी या फिर अपने ग्रामीण अंचल में पोलियो के बच्चे घूमते हुए नहीं दिखते हैं, किसी बच्चे को पोलियो हो। उसका कारण एक ही है कि सन 2014 में भारत ने जब पोलियो का उन्मूलन करा, उसके बाद से भी अभी भी पोलियो की दवा दी जाती है, बट नए पोलियो के केसेस आने बंद हो गए हैं और हमने बीमारी को जड़ से निपटा दिया है। बिल्कुल। बट खतरा अभी भी है, क्योंकि पाकिस्तान और हमारे जो पड़ोसी देश हैं अफगानिस्तान, उनमें अभी भी पोलियो है। तो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन हो सकता है उसके लिए अभी भी पोलियो की दवा दी जाती है।
सिमिलरली अब यही टारगेट मीजल्स के लिए डिसाइड किया गया है कि अब जब हम मीजल्स को अपने प्रदेश से, अपने शहर से ख़त्म कर देंगे और जो नए बच्चे पैदा होंगे उनको भी मीजल्स देते जाएंगे, तो हम एक स्टेज पर आ जाएंगे जब ये बीमारी पूर्ण रूप से देश से खत्म हो जाएगी। और यही लक्ष्य है पूरे IMI 5.0 का। और इसकी शुरुआत आज से अभी से करनी होगी। ये शुरुआत बिल्कुल आज से करनी होगी। अगर आपके परिवार में कोई भी बच्चा 5 साल तक की उम्र का है और उसकी कोई भी मीजल्स की खुराक, जो आमतौर पर 9 से 12 महीने पहली डोज और 16 से 24 महीने के बीच दूसरी डोज लगाई जाती है, वह अगर किसी कारणवश छूट गई है तो, और आपको अगर संशय भी है कि साहब छूटी है या नहीं छूटी है, ये कंफ्यूजन भी है, तो वेट ना करें। अपनी निकटतम जो आपकी हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो आपकी ANM बहन जी हैं, या आपके नज़दीक कोई स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाएं और अपने उस बच्चे को, अगर वह बच्चा 5 साल की उम्र तक का है, उसको एक मीजल्स की खुराक जरूर दिलवाएं। जो भी उसकी ड्यू डोजेज हैं वह लगवाएं और इंश्योर करें कि हम पूरे ज़िले में, पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी बच्चा हमारा मिस ना कर पाए, क्योंकि अगर एक भी बच्चा रह जाता है तो वह हमारे लिए इस पूरे सुरक्षा चक्र, जिसको देखिए ये पूरी एक साइकिल है, लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के अंदर अगर कोई बच्चे अगर हमारे छूटे हैं कुछ, तो वही बच्चे, वही परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से हम ये डिजीज का एलिमिनेशन ना कर पाए। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। हम जब तक 95% से ऊपर मीजल्स की कवरेज नहीं बनाएंगे अपने ज़िले की, तब तक हम आगरा से मीजल्स एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत लंबी लड़ाई है, बट बहुत ही कम समय में हमें तय करनी है। इसके लिए तरह तरह के जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, तरह तरह की तैयारियां करी जा रही हैं। डॉक्टर साहब, 2 क्वेश्चंस बहुत ही खास मेरे मन में अभी आए हैं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया IMI 5.0 ये पूरे 75 ज़िलों में यूनिसेफ और स्वास्थ्य विभाग जुड़कर काम कर रहा है, बहुत कड़ी मेहनत से कर रहा है, बहुत प्लानिंग के साथ कर रहा है। तो इसकी साइकिल क्या रहती है? इसका किस तरह से वर्किंग प्रोसेस आपका रहता है कि आप किस तरह से उन लोगों को रीच आउट करें जो कुछ रह गए, या जिन परिवारों में अभी भी कोई कमी रह गई है, किस तरह से आपका ये प्रोसेस काम करता है? देखिए, इस IMI 5.0 की शुरुआत अगस्त के महीने से हुई थी। उससे पहले ये एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया इंटेंसिव एफर्ट है। हम इसको ऐसे समझें जिसमें पूरे प्रदेश के जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको एक चरणबद्ध तरीके से ट्रेन किया गया। पहले उसमें हम फिर पहले स्टेप ऐसा इंश्योर करते हैं कि हमारी जो आशा बहन जी हैं या हमारे जो लिंक वर्कर होते हैं वह घर घर भ्रमण करके एक हेड काउंट सर्वे कंप्लीट करते हैं, जिसमें कोई भी परिवार, हर परिवार जिसमें कोई 0 से 5 साल तक का बच्चा है, उसकी कोई डोज तो नहीं छूटी है। अगर छूटी है तो वह उसको लाइन लिस्ट किया जाता है, जिससे हमारी एक पूरी यूनिवर्स क्रिएट होती है कि साहब हमारे प्रदेश में या हमारे जिले में इतने बच्चे छूटे हुए हैं। उस हेड काउंट सर्वे के आधार पर पूरी प्लानिंग करी जाती है कि किस क्षेत्र में कितने सत्र लगाने हैं, कितनी वर्कफोर्स जानी है, कितने रिसोर्सेज लगेंगे, क्या वैक्सीन की सप्लाई रहेगी और उसकी क्वालिटी कैसे इंश्योर होगी। और इस पूरे प्रोसेस को WHO और यूनिसेफ के माध्यम से इसका मॉनिटरिंग भी करी जाती है और इसका फीडबैक भी शेयर किया जाता है सभी जिला अधिकारी महोदय से और सभी CMO साहब से। उस फीडबैक के आधार पर हम अपनी प्लानिंग को आगे मजबूत करते हुए हमने पहला राउंड अगस्त के महीने में कंप्लीट कर लिया है और दूसरा राउंड अभी चल रहा है। ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर जो भी आपके श्रोता अगर हमें सुन रहे हैं और आपके परिवार में अगर 0 से 5 साल तक का कोई बच्चा है तो रिस्क ना लें। हम इस बीमारी को साथ मिलकर एक जन आधार, एक जन आंदोलन बनाकर ही खत्म कर सकते हैं और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। दूसरा, हम अपने आने वाले बच्चे, जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उनको एक स्वस्थ बचपन नहीं दे पाएंगे तो हम उनको एक आगे जाके जीवन भी उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि साहब हिंदुस्तान बहुत ही युवा देश है और युवाओं को ही हमें जागृत करना है कि आने वाली पीढ़ी कैसे बीमारी मुक्त हो और उसमें खसरा, और खास तौर पे वह बीमारियां जिनको हम बचा सकते हैं समय रहते। देखिए, जिन भी 12 बीमारियों के टीके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देश में लगाए जाते हैं हमारे, यह सभी टीके कंप्लीटली निःशुल्क होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं 100%। यह सभी टीके आप
किसी भी अपने जी, स्वास्थ्य जी। केंद्र में या फिर आपके जो जिला अस्पताल हैं और आपके आउटरीच में भी आपके घर के पास भी सत्र लगाए जाते हैं। ये यूजुअली बुधवार और शनिवार को लगाए जाते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन में। आईएमआई के दौरान हम इन सत्रों की संख्या बढ़ाकर और खास तौर पे उन जगहों पर पहुंचकर कि जहां पर हमें लगता है कि साहब यहाँ वैक्सीनेशन कम है या फिर यहाँ पर कोई हमारा ये एचआरजी है, कोई हाई रिस्क ग्रुप यहाँ पर रहता है या फिर ये कोई हाई रिस्क एरिया है, ऐसे जगहों को खास तौर पर चिन्हित करके हमने आईएमआई के दौरान उनको इंक्लूड किया है अपने माइक्रो प्लान में। और ऐसे परिवार जहाँ किसी प्रकार का विरोध है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, उन्हें वैक्सीन को लेके किसी प्रकार का डर व्याप्त है या फिर किसी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी के थ्रू उनको किसी प्रकार की भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों को भी दूर करना इस अभियान का बहुत बड़ा एक पार्ट है। और कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस, एफएम रेडियो स्टेशंस, टीवी, प्रिंट मीडिया, जितने भी हमारे सोर्स हैं मीडिया के, हम उनसे बहुत ही विनम्र एक निवेदन और करना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ही ये भ्रांतियां और ये जितना एक वैक्सीन और वैक्सीन के अराउंड जो डर है लोगों में कि साहब मेरे बच्चे को बुखार आ जाता है, तो ये बिल्कुल नेचुरल प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। बट फिर भी मैं आपके माध्यम से एक और बात इसमें साझा करना चाहूंगा कि बच्चे को टीका लगने के बाद आने वाला बुखार सामान्य होता है। माँ बाप उससे चिंतित ना हो, माँ बाप उससे परेशान ना हो। बहुत बड़ा एक हमारा समूह ऐसा है हमारी कम्युनिटी में जो बच्चे को बुखार आने से डर जाता है, वह घबरा जाता है कि साहब मेरा बच्चा तो बीमार हो गया, मेरे बच्चे के आज टीका लगा हाथ में और उसके यहाँ पर सूजन आ गई है, बच्चा रात में रो रहा है, बच्चे को रात को बुखार भी चढ़ गया है, अब मैं अगली बार अपने टीका लगवाने बच्चे को नहीं जाऊंगा। और यही सबसे बड़ा जीवन का आपका गलत निर्णय है, क्योंकि आज की वो 2, 4, 5 घंटे की परेशानी आपके बच्चे को जीवन भर की सुरक्षा दे रही है। आप ये बिल्कुल वैसा ही है कि छोटा रिटर्न या बड़ा रिटर्न, आप बड़ा जो हम देख रहे हैं बच्चे के स्वास्थ्य को देख रहे हैं, उसका एक दिन के 24 घंटे के बुखार को नहीं देख रहे हैं। बच्चे को बुखार आना स्वाभाविक है, घबराए नहीं। बच्चे को जो पैरासीटामोल का सिरप मिला है वह दे। अपनी एएनएम बहन जी जो निकटतम आपके डॉक्टर हैं या आपके और भी कोई मित्र हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनसे एक बार जरूर कंसल्ट कर लें और बच्चे का बुखार वह दवाई देंगे और वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। आज की छोटी परेशानी आपके बच्चे को जीवन भर की सुरक्षा देगा। दोनों चीजों को तोलें, दोनों चीजों को कंपेयर करें और फिर डिसाइड करें कि साहब बच्चे के लिए कितना जरूरी है टीकों से मिलने वाली सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सभी बच्चों को जब वैक्सीन लगता है, खास तौर पे जब उनको शुरुआती अपने दिनों में जब 1-1.5 महीने पे 3.5 महीने पे बच्चों को जब वैक्सीन लगाई जाता है तो उनको एक पैरासीटामोल का सिरप भी दिया जाता है। इसलिए बच्चे को बुखार आना वैक्सीन लगने के बाद चिंता का विषय नहीं है। और इसको मैनेज करने के लिए तमाम सुविधाएं एवं कार्य प्रणाली को बहुत ही मजबूत तरीके से जमीन पर उतारा भी हुआ है। कमी क्या है? कमी है हमारा जागरूकता अभियान। अभी भी शायद 100% लोगों तक हम ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि साहब ये कोई टारगेट नहीं है, ये आपके बच्चे का स्वास्थ्य है, ये आपके बच्चे का जीवन है, ये आपके बच्चे का जीवन का आधार तय करेगा कि आपका बच्चा आगे जाकर जब शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। देखिए ये बीमारियां और ये लिंक्ड है पूरी साइकिल। अगर हम देखें बच्चे का पोषण बीमारियों से लिंक्ड है, बच्चे का पोषण से बच्चे का शारीरिक विकास लिंक्ड है और शारीरिक विकास से उसका मानसिक विकास भी लिंक्ड है। जब बच्चा अगर हमारा पहले साल में, दूसरे साल में इस तरीके की बीमारियां जिनको हम बचा सकते हैं समय रहते टीका लगवा के, वह अगर उन बच्चे उन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, वही बच्चे आगे जाके शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं। इसके बारे में दुनिया भर में बहुत सारा लिटरेचर और बहुत सारी स्टडीज हैं। तो टीकाकरण वैसे भी एक बहुत पुरानी एस्टैब्लिश्ड सबसे कॉस्ट इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है जब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। और आपने हर डॉक्टर से ये जरूर सुना होगा जीवन में, जब भी आपने विजिट किया होगा डॉक्टर साहब को, और सभी आपके श्रोता भी इस बात से रिलेट करेंगे कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और आपके साथ पास निःशुल्क रूप से 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिससे आप और बिल्कुल नजदीक है, आपके बिल्कुल घर के पास आपके सत्र लगाया जा रहा है। आपके जितने भी अर्बन पीएससीज हैं यूपी के अंदर, उन यूपीएससीज में
7 में से 6 दिन वो यूपीएससीज खोले जाते हैं। वहां पर सुबह से लेकर शाम तक टीकाकरण की व्यवस्था बनाई गई है। आप जितने भी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, आपके घर के पास कोई भी अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है अर्बन क्षेत्र में खास तौर पे, वह 7 दिन खुलता है और वह 6 दिन वहां पर टीकाकरण कराया जाता है। आप किसी भी टाइम अपने बच्चे को अपनी सुविधा अनुसार वहां ले जा सकते हैं। अदरवाइज आपके अगर घर के आसपास सत्र लगाया जा रहा है टीकाकरण का आईएमआई में, तो वह वहां अपने बच्चे को जरूर लेकर जाए। और गर्भवती महिलाएं भी वहां पर अपना जी बिल्कुल, टीकाकरण जैसे करा मैंने सकती आपको हैं। बताया 0 से लेके 5 साल तक का कोई बच्चा या फिर कोई गर्भवती महिलाएं हो जिनको टीडी की वैक्सीन लगाई जाती है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें मैंने ये महसूस किया कि आशा बहन जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और समय समय पर आप उन्हें ट्रेनिंग सेशंस भी देते रहते होंगे, लेकिन ये कौन कौन सी 12 बीमारियां हैं जिनसे ये टीकाकरण हमें सुरक्षित करते हैं, हमारे बच्चों को सुरक्षित करते हैं? जी देखिए, अगर हम शुरू से बात करें तो हेपेटाइटिस बी, बच्चों को होने वाली ट्यूबरक्लोसिस, तपेदिक, खसरा, पोलियो, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू जिसको हम बोलते हैं, ये मेजर बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। नई जो हमारे पास काफ़ी नीमोकोकल वैक्सीन जिससे निमोनिया की प्रिवेंशन होती है, रोटा वायरस की वैक्सीन जिससे रोटा वायरस एक तरीके का वायरस होता है जिससे होने वाले दस्त छोटे बच्चों में, खासतौर पे 1 साल से छोटे बच्चों में या 2 साल तक की उम्र के छोटे बच्चों में ये जानलेवा दस्त होते हैं उस वायरस से होने वाले, उसकी वैक्सीन। तो ये इस प्रकार 12-13 बीमारियां हैं जिनसे हम बचाव के लिए 2 साल तक के बच्चों को ये टीकाकरण करा जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बात कर रहे हैं अभी, मीजल्स की वैक्सीन, खसरा की। जो खसरे की वैक्सीन होती है, ये 9 महीने से 12 महीने के बीच में पहली डोज और 16 महीने के बच्चे से लेकर 24 महीने के बच्चे के बीच में दूसरी डोज। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखनी है कि सिर्फ बच्चे का टीकाकरण नहीं कराना है, हमें बच्चे का समय अनुसार टीकाकरण कराना है। अगर उसको 1.5 महीने पर पहली डोज किसी वैक्सीन की मिलनी है, तो वह डोज अगर हम 1.5 महीने पे ना लगवा के बच्चे को 4 महीने पे लगवाते हैं, तो जो समय अनुरूप टीकाकरण की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि सबसे अच्छी जो बच्चे को प्रतिरोधक क्षमता मिलती है वह समय अनुसार ही मिलती है, और वह समय और समय सारणी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तमाम तरीके के डिपार्टमेंट की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। हर माता को, हर बच्चे के साथ, हर गर्भवती महिला को भी और बच्चे को हम एक मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, एमसीपी कार्ड भी दिया जाता है जिसमें इस बारे में तमाम जानकारियां बहुत ही सरल चित्रों के माध्यम से भी बताई गई हैं। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वह भी चित्र देख के समझ सकता है कि साहब मुझे अपने बच्चे का टीकाकरण कब कब कराना है। और तमाम आशा बहन जी इस प्रयास में जुटी हुई है। वह गांव-गांव अपने आशा क्षेत्र में जितने बच्चे हैं और आशा क्षेत्र के बच्चों के अलावा जो वे एएनएम उनकी बहन जी जो टीकाकरण करती हैं, वह टीम बनाकर सहयोग में आंगनवाड़ी और जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और ये बहुत ही बड़ा पूरा जागरूकता अभियान जो है वह इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से भी आईएमआई सपोर्ट में चलाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि कार्ड तो सभी को मिलता है, वैक्सीनेशन कार्ड, लेकिन कई बार किसी से वो कार्ड मिस हो गया, तो देखिए, अगर वह कार्ड आपसे किसी प्रकार से वह डिस्ट्रॉय हो गया हो, फट गया हो या खो गया हो, तो अपनी सूचना जाके आप अपनी एएनएम बहन जी को बताएं। और आपको मैं एक बहुत हर्ष के साथ एक इन्फॉर्मेशन और साझा करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जितना भी बच्चों का टीकाकरण एवं माओ का रजिस्ट्रेशन होता है, ये 100% अब डिजिटाइज हो चुका है। यही मैं जानना चाह रही थी। ई कवच एक उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल है जिसमें हमने डिजिटल इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश के अंदर हमने तैयार करी है। इसको हम इस प्रकार माने कि तकरीबन 60 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में हर साल पैदा होते हैं, और उन 60 लाख बच्चों को जब वो पैदा होंगे, इसमें यूनिसेफ ने भी उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोग किया है, और हमने एक मंत्रा करके ऐप बनाई है जिसमें जितनी भी डिलीवरी उत्तर प्रदेश में होती हैं उस मंत्रा के अंदर वो रजिस्टर होती हैं। अब वह उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वह अब बहुत ही क्रियान्वित है और फील्ड में चल रहा है, और हर डिलीवरी को हम डिजिटली ट्रैक करते हैं, हर डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन। और बच्चा, देखिए, डिलीवरी में जब बच्चा पैदा हुआ और वह सारा डेटा ई कवच में चला जाता है। तो इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री का मतलब है कि हम हर बच्चे की डिटेल्स अब आज की डेट में हमारे पास डिजिटली मौजूद हैं।
उस बच्चे का कब कौन सा टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है और किस कारण से नहीं हुआ है, वह भी उसमें दर्ज है। और उसी ई कवच के माध्यम से अब ये पूरी ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई गई है। बिल्कुल, मॉनिटरिंग डबल चलती है। अगर आपसे भी कार्ड मिस हो जाता है तो सरकार के पास वो सुरक्षित है। बिल्कुल, सरकार के पास आपका वो पूरे बच्चे का जो भी उसका बैकग्राउंड है, जो भी वो सब इंफॉर्मेशन है, वह सब सुरक्षित है और आप जाके वो दोबारा ले सकते हैं। ले सकते हैं। डॉक्टर साहब एक बात और, अगर कभी किसी का कोई वैक्सीनेशन मिस हो जाता है, हम 5 साल से ऊपर के भी बच्चों की बात कर रहे हैं और नीचों की भी बात कर रहे हैं, अगर कोई वैक्सीनेशन मिस हो जाता है तो क्या वो लेट लगवाया जा सकता है, या कई बार हमारे को गलती से कार्ड हमसे मिस हो गया तो क्या वो डबल वैक्सीनेशन भी लगवाया जा सकता है? नहीं, मैं आपका दूसरा सवाल नहीं समझा, पर पहला सवाल आपका बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला सवाल है कि मान लीजिए हमारा कोई वैक्सीनेशन डोज़ मिस हो गया। हर और समय निकल गया। समय निकला है या नहीं निकला है, इसका निर्णय पहली बात तो हम ना लें। हम अगर हमें लगता है कि साहब हमारे बच्चे का वैक्सीनेशन 1.5 महीने पे हमें लगवाना था, हमें याद तो है पर हमारा कार्ड मिस हो गया। और पर 1.5 महीने पे कब लगवाना था उसकी तारीख हमें याद नहीं आ रही, तो किसी प्रकार का संशय अपने मन में ना पालें। आप सीधे अपने नज़दीकी अपनी जो एएनएम बहन जी हैं या स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं, बच्चे की सही उम्र बताएं और बच्चे की सही उम्र के अनुसार अगर आपका जो उसका टीकाकरण हुआ है पहले, वह आपको अगर याद है, अगर नहीं याद है तो अगर याद है तो आप बता दें उनको, जो भी आपके स्वास्थ्यकर्मी हैं, और नहीं याद है तो बच्चे को एज के अनुसार उस वक्त जो जो टीके लगने होंगे वह टीके लगाए जाएंगे, वही लगाए जाएंगे। जी जी। और जैसा कि मैंने दूसरा सवाल किया था कि कभी मान लीजिए कार्ड से मिस हो गया और हमें ये ध्यान नहीं, और वैक्सीनेशन लग चुका है और हम दोबारा पहुंच जाएं कि भाई ये वैक्सीनेशन नहीं लगा, और गलती तो शायद यहाँ नहीं होगी कि दोबारा से वही डोज लगा दी जाए क्योंकि ई कवच हमारे पास है। जी देखिए, अब सबसे बड़ी ई कवच का माध्यम से हम यहीं पर खाली बच्चों को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें बहुत सारी और भी सुविधाएं जोड़ रहे हैं, अपने सिस्टम को एफिशिएंट बना रहे हैं। हम अपने आशा बहन जी, अपने एएनएम बहन जी, उनको भी मजबूत कर रहे हैं, उनको डिजिटली इनेबल्ड कर रहे हैं, उनका भी एम्पावरमेंट कर रहे हैं। अच्छा। और स्वास्थ्य एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की इतनी बड़ी भूमिका भी है, और अब हम उनको डिजिटली भी इनेबल्ड कर रहे हैं, जो उनके जीवन में अलग तरीके के रिफ्लेक्शंस भी अब लेकर आ रहा है। ये पूरा डेटाबेस इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री के माध्यम से जो भी डिटेल हैं, हम उसमें एक पहला किसी भी प्रकार की ट्रांसपेरेंसी 100% लेकर आए। आपको पता है कि साहब मेरा अब ये पूरा यूनिवर्स है और इसी यूनिवर्स में मेरे को इतने बच्चों को लगाना है, ये हर लेवल पे आपके पास विजिबल हो, ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम के अंदर। दूसरा, हाँ, कोई बच्चा छूट ना पाए कि कोई बच्चा हमसे गलती से रह गया है, हम उस बच्चे को पता ही नहीं कर पा रहे, अब सिस्टम आपको बताएगा अपने आप कि साहब आपके क्षेत्र में ये 20 बच्चे थे और 20 बच्चों में से ये 2 बच्चों लौट कर नहीं आए हैं, और ये इस कारण से आशा बहन जी भी उसमें डिजिटली डाल रही हैं कि साहब ये परिवार या तो है नहीं, मूव कर गया कहीं बाहर। और दूसरी बड़ी बात, एक सबसे बड़ा संकट जो हमारे पास होता था कि साहब आज कोई परिवार आगरा में नौकरी कर रहा है और वह ट्रांसफर हो गया कल को बलिया में, और जब बलिया वहां पहुंचे तो उनके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे, प्रॉब्लम नहीं है। ई कवच के माध्यम से हमने जो माइग्रेशन की एक समस्या थी इसको भी रिजोल्व कर लिया है, और अब आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपका डिटेल्स निकाल के आपका टीकाकरण बहुत ही सुचारू रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। और ये सरकार की बेहतरीन योजनाओं में से एक है। जी जी। ऐसे ही और बहुत सी सरकार की योजनाएं हैं सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 को प्रमोट करने के लिए, उसे आगे और मजबूत बनाने के लिए। जैसे कि मुझे पता चला बुलावा पर्ची। जी जी, ये क्या है? देखिए, बुलावा पर्ची बिल्कुल इस प्रकार है जिस प्रकार आपके घर में अगर आप कोई किसी प्रकार का आयोजन कर रहे हैं और आपको अपने आस पड़ोस मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को बुलाना है, तो आप उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इनविटेशन कार्ड। बिल्कुल, तो ये इनविटेशन कार्ड है और इसके नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। बुलावा पर्ची
एक उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है, जिसमें एक जब भी आशा बहन जी 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब अपने क्षेत्र का भ्रमण करती हैं और बताती हैं कि साहब आपके यहाँ टीकाकरण सत्र लगाया जा रहा है, तो वह परिवार को एक पर्ची भी देकर आती हैं। उसकी एक काउंटर फाइल वो अपने पास रखती हैं और परिवार को एक देकर आती हैं, जिसपे उस जो भी हमारा बेनिफिशियरी है उसका नाम आता है, कहाँ पर सत्र लगेगा, कहाँ पर कितने बजे सत्र लगेगा, और तमाम डिटेल्स वो जानकारी उसमें छोटी सी पर्ची पे होती है। इस पर्ची के माध्यम से हम 2 तरह से इस पे एक्ट कर रहे हैं। अगर हम इसकी पीछे की बिहेवियर साइंस समझें, जब भी किसी व्यक्ति विशेष को पर्ची मिलती है तो उन्हें याद रहता है एज अ रिमाइंडर, वो बहुत जरूरी काम करता है। दूसरा, एक ट्रैकिंग सिस्टम भी बनता है, जब हमें पता होता है कि साहब हमने 111 पर्चियां अगर इस ज्योग्राफी में बांटी हैं और हमारे पास कितने वापस लौटकर आए लोग, तो वह एक बुलावा पर्ची बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इनोवेटिव एक अप्रोच है मोबिलाइजेशन करने की, जिसको उत्तर प्रदेश में बहुत ही सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। और ये तो न्योता है, बिल्कुल न्योता है जी। ये इनविटेशन कार्ड है। हाँ। ये आपके बच्चे के प्रति और आपके परिवार के प्रति सम्मान है, जो आपको बुलाया जाता है कि साहब ये आपका सत्र लगाया गया है आपके घर के नजदीक और ये आपका इनविटेशन कार्ड है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स सरकार की तरफ से हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में जब हम ये सघन मिशन इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं 5.0, बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जहां हम प्रेग्नेंट विमेंस का वैक्सीनेशन कर रहे हैं वहीं हम छोटे बच्चों का भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो आपने ऐसे में अभी जो हमारा पिछला चरण गुजर चुका है उसमें क्या क्या कमियां रही जिन्हें हम आने वाले समय पर अब दूर करना चाहेंगे? क्या ऑब्जर्वेशन रहा आपका? देखिए, हाँ, 100% एफिशिएंसी हम अभी भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और इसको इस तरह से समझे कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। बिल्कुल, सेंस ऑफ अर्जेंसी। जी, हमारा सेंस ऑफ अर्जेंसी से बड़ा हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हम खसरे के उन्मूलन की तरफ चल रहे हैं। दिसंबर 2023, जैसे मैंने अपनी शुरुआत करी, दिसंबर 2023 तक भारत का लक्ष्य है कि हम खसरे का उन्मूलन अपने देश से कर दें। उस प्रयास को अगर हम नंबर्स में समझें तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तकरीबन जितना भी 9 से 12 महीने का बच्चा है या 16 से 24 महीने का बच्चा है, उसका MR1 और MR2 मीजल्स रुबेला की जो वैक्सीन लगाई जाती है, 2 चरण, वो 2 डोजेस लगाई जाती हैं। दोनों डोज हमारी 95% पहुंच जाएंगी, तब हम इस लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। तो वहां तक पहुंचने की जो हमारी प्रयास है, हमारी जो पूरी मुहिम है, उस मुहिम के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। IMI इज वन ऑफ देम। IMI 5.0 के माध्यम से हम कोई जो छूटे हुए परिवार हैं हमारे, जो किसी कारणवश छूट गए हैं, उनको फोकस कर रहे हैं। हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वह पूरे मीजल्स एलिमिनेशन की बैकबोन है, वह पूरा उसका ढांचा है। रूटीन इम्यूनाइजेशन किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया, तब हमें इंटेंसिफाइड इस तरीके की ड्राइव चलानी पड़ रही है, ताकि हम एक बार में सब बच्चों को कवर कर लें। और जो आने वाले नए बच्चे हैं उनको रूटीन वैक्सीनेशन के माध्यम से 9 महीने, जब भी वे 9 महीने के होंगे और जब भी वे 16 महीने के होंगे, तो उनका वैक्सीनेशन करेंगे। लंबी है लड़ाई, समय कम है। द सेंस ऑफ अर्जेंसी, जैसा आपने बोला, वह बहुत बड़ा है, और ये खाली अब स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से नहीं होगा। जब तक हम इसको एक जनाधार नहीं बनाएंगे, जब तक हम इसको एक जन भागीदारी नहीं बनाएंगे और जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, तब तक ये मुहिम हमारी सक्सेसफुल होने के इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। बट अब हम लोगों को, और खास तौर पे इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, मीडिया की रीच जो है हर घर तक किसी ना किसी चैनल, किसी ना किसी अखबार, किसी ना किसी रेडियो स्टेशन के माध्यम से है, और हम सभी डिपार्टमेंट्स के साथ खाली सूचना ही नहीं, इसमें आपके अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इसमें आपका ICDS डिपार्टमेंट है, भले ही उनके आंगनवाड़ी वर्कर्स हों या आंगनवाड़ी केंद्र भी बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाते हैं। इसमें दूसरे सिविल डिफेंस के लोग हैं, इसमें जितने हमारे NCC, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, NSS, NYK,
के जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वह इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल। इसमें और बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारी गैर समाज सेवी संस्थाएं हैं, रोटरी इंटरनेशनल है, लॉयंस क्लब्स के माध्यम से। तो अब हम इन सभी अपनी सहयोगी संस्थाओं को जोड़कर इस प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि हम दिसंबर तक ये 95% की जो मीजल्स एंड रुबेला की कवरेज है ये जरूर अचीव कर लें। यानी पीछे जो हुआ, कुछ छूटा, कुछ कमी रही, उसको छोड़ देते हैं, आगे की तरफ फोकस करते हैं। जी, और देखिए पीछे जो छूटा हमारा, उसी पे तो फोकस करने के लिए हमें इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की जरूरत पड़ी है बिल्कुल। कि जो भी कमियां रह गई हैं, कुछ भी जो भी परसेंटेज कमियां हैं हमारी, हम उनको कैसे इसमें इंक्लूड करें, कैसे उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, और तीसरा उनको मेंटेन भी रखें, उनको सस्टेनेबल एक मॉडल बनाएं ताकि लोग जागरूक हों और लोग ही अपने आप अपने बच्चों का वैक्सीनेशन करवाने आने हों, और हम उनके पीछे या डिपार्टमेंट या हेल्थ डिपार्टमेंट की ये नैतिक जिम्मेदारी ना बने, लोग भी थोड़ा जिम्मेदार बने और इसमें सहयोग करें और अपने कम से कम बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता तो जरूर करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बच्चों को स्वस्थ रखेंगे तभी हम एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं और स्वस्थ देश की कल्पना कर सकते हैं। डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज जी, आप हेल्थ ऑफिसर यूनिसेफ उत्तर प्रदेश से। आज आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इतनी बेहतरीन जानकारी सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर हमारे साथ शेयर की है। सर, हम चाहते हैं कि चलते चलते आप, क्योंकि समय अब हमें ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं देता है, तो चलते चलते आप हमारे सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को और ख़ास तौर से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको पहले भी बोला कि ये अब खाली स्वास्थ्य विभाग या स्वास्थ्य डिपार्टमेंट या यूनिसेफ या WHO की ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से, और ख़ास तौर पे जो हमारे एडोलेसेंट युवा हैं, जो हमारे किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं या हमारे किसी स्कूल में 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, आपके आस पड़ोस में, आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में अगर 5 साल तक के कोई बच्चे हैं, उन बच्चों के माता पिताओं को ये जानकारी ज़रूर साझा करें, ज़रूर बताएं कि साहब इस तरीके का एक पूरा अभियान चलाया जा रहा है। मीजल्स का एलिमिनेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम हर साल कितने लाख बच्चे मीजल्स की वजह से खो देते हैं अपने देश में, जिनको हम बचा सकते थे अगर हम समय अनुरूप उनका वैक्सीनेशन करवा लेते। तो इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि साहब आप 100% जो भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें अपने प्रयास जरूर दें और जन भागीदारी में अपना रोल जरूर निभाएं, क्योंकि बिना अब सेंसिटाइजेशन के और उस तरीके की एक जागरूकता अभियान के ये बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। बट सभी लोगों के सहयोग से हम ये पा सकते हैं। हमने पहले भी कोविड-19 वैक्सीनेशन हो या पोलियो से हमारे देश की इतनी बड़ी लड़ाई हो, उसको हासिल किया है, और हिंदुस्तान ने हमेशा, देश ने हमारे कहीं ना कहीं ये जज्बा रखा है कि साहब हम अपने देश को स्वस्थ और सुरक्षित दोनों रखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सरकार की ओर से जितनी भी वैक्सीनेशंस अवेलेबल कराई जाती हैं वो सभी मुफ्त होती हैं, वो सभी हाई क्वालिटी की होती हैं और पूर्ण रूप से सुरक्षित होती हैं। इसका एग्जाम्पल तो कोविड वैक्सीनेशन में पूरे संसार को मिल ही चुका है। बिल्कुल, देखिए जो क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, WHO यूनिसेफ के माध्यम से बनाए गए हैं, वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों में से एक है। जो कोल्ड चेन की व्यवस्था है जहां वैक्सीन स्टोर करी जाती है, वह 100%, मैं जब बोलता हूँ 100%, तो वह एक भी कोल्ड चेन पॉइंट उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है जो क्वालिटी कंट्रोल, जो क्वालिटी टेम्परेचर मेंटेनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क एक हमारा बहुत ही बढ़िया डिजिटल सिस्टम है, जिसके माध्यम से हम इस पूरी प्रणाली, पूरी सप्लाई चेन जो वैक्सीन की, उसको मेंटेन रखते हैं और इंश्योर करते हैं कि साहब हर वैक्सीन जो हर बच्चे तक हर एक डोज पहुंचेगी वो हाई क्वालिटी हो, हाई एफिकेसी हो और वह 100% पूर्ण रूप से सुरक्षित हो, ताकि हम किसी भी तरीके के एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन में बच्चे को ना देखें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज आपने इतनी कीमती जानकारियाँ, बहुत ही बेशकीमती जानकारियाँ हैं ये, क्योंकि हमारे बच्चे ही हमारा जीवन है, हमारे देश का भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। आपने ये हमारे साथ साझा की, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे रेडियो आकर, क्योंकि आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से आए हैं और आप पूरा यूनिसेफ
में उत्तर प्रदेश होल्ड करते हैं। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आज आपको आगरा की आवाज़ में आकर? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं आगरा की आवाज़ से पहले से भी काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, सन 2018 से। और मैं यही आशा करूँगा, आप लोगों से भी यही आग्रह भी करूँगा कि जो हम अच्छा काम कम्युनिटी तक सही बातें पहुँचाकर कम्युनिटी के बीच उनके साझेदार बनकर हम जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, कीप डूइंग द गुड वर्क, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क। और आपके माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों तक, जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, उन तक सही बात पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। यही हमारा प्रयास है और ये आगे भी निरंतर जारी रहेगा। सर थैंक यू धन्यवाद। सो मच फॉर बीइंग थैंक यू विद सो अस। मच। तो आज के कार्यक्रम में आपने सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 पर बहुत अच्छी और बेसिक जानकारियां ली हैं। कोई भी संशय मुझे लगता नहीं अब आपके मन में रहा होगा, तो जल्द से जल्द जाइए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की हंसी मुस्कुराहट को बरकरार रखिए, उनका टीकाकरण कराइए जो सरकार की ओर से पूर्ण रूप से मुफ्त आपको मुहैया कराया जा रहा है। आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है और साथ ही साथ ये पूर्ण रूप से सुरक्षित भी है। जो गर्भवती माताएं हैं उनका भी पूर्ण रूप से टीकाकरण जरूर कराइए। तो आज आपने सुना यूनिसेफ उत्तर प्रदेश के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज को। होगी आपसे फिर मुलाकात एक बेहतरीन मेहमान के साथ। अब तक लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।